आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ वीके शर्मा कक्षा 9वीं हिंदी कृतिका के अंतर्गत आज हम माटी वाली नामक पाठ जो कि कहानी के रूप में है, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल का अध्ययन करेंगे। कहानी का परिचय इस प्रकार है। टहरी गढ़वाल उत्तरांचल में जन्मे नोटियाल की इस कहानी में टहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्या का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। गरीब और श्रमिक लोग इससे कैसे संकट में पड़ गए हैं, इसका मार्मिक वर्णन हमारी संवेदना को उभारने वाला है। यानी इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि जब किसी भी कारण से व्यक्ति को अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के बसना पड़ता है, आवास बनाना पड़ता है, तो ऐसे गरीब लोगों के सामने कितनी समस्याएं आती हैं, उनको क्या क्या पीड़ाएं होती हैं। इस पीड़ा को जनमानस समझ सके, इसी भावना को उभारना इस कहानी का उद्देश्य है। साथ ही उस प्रशासन की संवेदनहीनता को भी बताना है जो गरीबों के उत्थान के नाम पर अनेक योजनाएं संचालित करते हैं, लेकिन गरीब फिर भी जीवन भर पीड़ा और वेदना के साथ जीवन जीता है और सरकारी योजनाओं का उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इस कहानी में एक हरिजन महिला है, वृद्धा है, जो गांव-गांव जाकर के मिट्टी बेचने का काम करती है और वो मिट्टी चूल्हे को लीपने के काम आती है। यानी खाना बनाने के बाद चूल्हे को साफ और स्वच्छ करने के लिए एक विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये मिट्टी वाली पूरे गांव में जाकर के मिट्टी बेचती है और उस गांव को इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी वो अकेले ही मिट्टी बेचने वाली है। जैसे ही वो एक परिवार में जाती है, वहां उसे मालकिन मिट्टी उड़ेल लेके कहती है, वो मिट्टी को किनारे पर उड़ेल देती है और उसे मालकिन एक रोटी खाने के लिए देती है। और जैसे वो अंदर जाती है, मालकिन की जैसे पीठ मुड़ती है, वो बुढ़िया उस रोटी को खाने का स्वांग रचने लगती है, यानी झूठे ही मुंह चलाना शुरू करती है। वो ये बताना चाहती है वो रोटी खा रही है, बल्कि रोटी को वो सिर पर ढके हुए कपड़े को उतार करके उसमें लपेट लेती है। इसके बाद ही पास वाले घर में वो पुनः एक पड़ोसन के यहाँ पर जाती है, उसे भी मिट्टी खरीदनी होती है। वो वहां पर भी उसे 2 रोटियां मिलती हैं और वो 2 रोटी में से एक को खाती है और एक को कपड़े में लपेट कर रख लेती है। उसी समय पर मालकिन उसको एक पीतल के गिलास में चाय लेके आती है। वो वृद्धा सुड़ करके उस चाय को पीती है और चाय पीते पीते ही माटी वाली कहती है, आजकल घरों में ये पुरानी चीजें कहाँ मिलती हैं, पीतल के बर्तन कहाँ मिलते हैं। तो इस पर मालकिन कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। ये वास्तविकता भी है, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जिन्हें हमारे पूर्वज उपयोग में लिया करते थे, चाहे वो आज प्रचलन से बाहर हो गई हों। लेकिन यदि वास्तव में हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को संजोए रखना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें कम दामों पर बेचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्मृतियों के रूप में रखना चाहिए। माटी वाली और मालकिन के बीच में ऐसे विषयों पर चर्चा होती है। तभी माटी वाली ये भी कहती है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान से भी हमें बड़ा मोह हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बांध बनने वाला है, पता नहीं हमें कहाँ जाना पड़ेगा। इस प्रकार माटी वाली इस मालकिन के सामने यहाँ भी अपनी व्यथा प्रकट करती है। इस कहानी में माटी वाली के अभावग्रस्त जीवन को बताया गया है। माटी वाली दिन भर कितना कठिन परिश्रम करती है। सुबह से माटा खाने में जाती है, खोदती है, सिर पर लिए कनिस्टर घूमती है। तेज धूप, बारिश, सर्दी, किसी भी मौसम में उसे किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। कठोर मेहनत करके वो अपना और अपने बूढ़े का जीवन यापन कर रही है, ऐसा वर्णन यहाँ पर मिलता है। बाद में एक
बुढ़े की मृत्यु का प्रसंग मिलता है, जिस दिन वो मिट्टी बेच करके शाम को जाती है और उसके पास में 2 रोटियां और होती हैं और वो हिसाब लगा रही है कि आज तो मैं बुढ़े को 1 रोटी दूंगी, और ये भी हो सकता है कि मैं उसको 2 भी दूं, लेकिन वो 2 खा नहीं पाएगा क्योंकि अब वो पचा नहीं पाता है, अब वो कमजोर हो गया है। लेकिन मेरे पास में कोई सब्जी नहीं है, मैं उसको सब्जी क्या बनाऊंगी। तभी वो अपने कहती है कि भूख में व्यक्ति को भोजन मीठा ही लगता है, इसलिए यहाँ पर वह एक वाक्य बोलती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। इसका तात्पर्य यह है, वास्तव में मिठास या स्वाद जो होता है व्यंजनों में नहीं होता, वो तो भूख में हुआ करता है। यानी जब व्यक्ति को भूख होती है तो उसे कैसा भी भोजन हो स्वादिष्ट ही लगता है, लेकिन जिस समय वो तृप्त है, उसका पेट भरा हुआ है, दुनिया की स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी उसे ठीक नहीं लगेगा। और ऐसे जाते जाते वो कुछ प्याज भी खरीद लेती है और कहती है कि मैं तो आज ये बुढ़े को ये जो रोटियां हैं ये प्याज तल के दूंगी। लेकिन जैसे ही वह जाती है वहां पर वृद्ध में कोई हलचल नहीं दिखाई देती है और जाकर देखती है कि माटी वाली का बुढ़ा अपनी माटी छोड़कर दुनिया से जा चुका है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद वो पुनर्वास के लिए प्रशासन के पास जाती है, क्योंकि टहरी बांध के कारण वहां की पूरी जो आबादी क्षेत्र है वो लोगों को उसके पट्टे दिए जा रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह दी जा रही है। लेकिन ये माटी वाली को शमशान में को कुछ लोग वहां पर निचले हिस्से में शमशान में रहते थे और इसका जो आवास था, इसकी जो कुटिया थी वो एक ठाकुर की जगह पर थी। इसके पास अपना कोई कागज बताने के लिए नहीं था। प्रशासन बार बार इसके कोई कागज जमा कराने की कहता है, लेकिन इस अनपढ़ और गरीब वृद्ध महिला के पास कोई कागज नहीं था, इसलिए उसे प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता है और उसे बेघर बना दिया जाता है। और ऐसी बेघर माटी वाली आने जाने वालों को जहां भी कोई व्यक्ति दिखता है अपनी पीड़ा बताती रहती है, कहती है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि जो शमशान का क्षेत्र था वो निचला था, वहां सबसे पहले पानी आ रहा था। उसे स्वयं के साथ साथ और जो अन्य इस प्रकार के गरीब लोग थे उनकी भी बड़ी चिंता हो रही थी। अतः इस कहानी के माध्यम से समाज के दीन दुखी पीड़ित व्यक्तियों के प्रति हमारी गहरी संवेदना होनी चाहिए और इस कहानी का लेखक अपनी भावना को उभारने में पूरी तरह समर्थ